हाय दोस्तों, स्वागत है आपका 90 प्लस माय ट्यूशन ऐप में। आज हम सीखने वाले एक न्यू चैप्टर जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि पदार्थ, धातु और अधातु। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि हैं मेटल्स यानी कि धातु और नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। तो क्या आप बता सकते हैं हम इन्हें कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, हम इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्या आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आयरन नेल बहुत ही हार्ड होती है और रबर बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को दिखाती हैं। और क्या आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम आयरन नेल और कॉपर वायर को मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और वुड और रबर को हम नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए उसके लिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 4 चीज़ें ली हैं, जो कि है एक आयरन रॉड, एक कोल पीस, एक एल्यूमिनियम वायर और एक पेंसिल लेड। और इन चीज़ों को मैं एक एक करके हैमर से हिट करूंगी। तो क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, एल्यूमिनियम वायर और आयरन रॉड दोनों के शेप चेंज हो गए, ये थिन शीट्स में बदल गए। तो दोस्तों, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि हम इनको थिन शीट्स में बदल सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। यस, मैलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ किया है? जी हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल को हम फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्या आपको स्वीट्स पसंद है? ये देखिए स्वीट्स, इन पर सिल्वर कोटिंग है, राइट? तो इन सभी एग्जाम्पल में हमने मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी देखी? जी हाँ, मैलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। और क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि कोल और पेंसिल लेड दोनों ही इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते? तो क्या हम इनको मेटल बोल सकते हैं? नहीं, हम इन्हें मेटल नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, हमें पता है कि स्टील एक कंडक्टर है हीट का। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि आयरन रॉड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैं लूँगी एक सेल, एलईडी, आयरन रॉड को, और इनको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, ये एलईडी लाइट तो जलने लग गई। अब मैं इस आयरन रॉड को कोल पीस से रिप्लेस कर देती हूँ। जब मैंने इसको रिप्लेस किया, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, ये एलईडी तो अब नहीं जल रही। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि कोल पीस मेटल नहीं है और आयरन रॉड मेटल है। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि मेटल कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो विद्युत और ताप के सुचालक हैं। तो दोस्तों, यहाँ मेरे सामने 2 वायर्स हैं। क्या इनमें आप कुछ डिफरेंस देख सकते हैं? जी हाँ, एक है एल्यूमिनियम का वायर और दूसरा है कॉपर का वायर। तो ये लीजिए, ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी मेटल की, जिससे कि हम मेटल्स को वायर में तैयार कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी यानी कि तान्यता। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी यानी कि तान्यता। क्या आपने कोल का वायर देखा है? नहीं ना, क्योंकि कोल एक मेटल नहीं है। दोस्तों, मेरे सामने यहाँ 2 घंटियाँ हैं। एक है लकड़ी की घंटी और दूसरी है आयरन की घंटी।
अब मैं इसको हिट करूंगी तो आप इनकी आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको इनकी आवाज़ों में कुछ अंतर पता चला? जी हाँ, मेटल्स को हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए हम मेटल्स को सोनरस यानी कि ध्वनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनरस यानी कि ध्वनिक। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि लकड़ी की घंटी में इतनी कम आवाज़ क्यों आई। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। क्या आपको नॉन मेटल्स के बारे में कुछ आइडिया है? जी हाँ, मटेरियल्स जैसे कि सल्फर और कोल बहुत ही सॉफ्ट और डल होते हैं। अब मैं इनको हैमर से हिट करूंगी तो क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, इनका तो पाउडर बन गया। अब हम सल्फर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो फिर मैं इसको बैटरी और एलईडी से ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ। जब हमने इसको कनेक्ट किया, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, ये एलईडी तो ग्लो ही नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सल्फर एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ हमने समझा कि सल्फर एक मेटल नहीं बल्कि नॉन मेटल है। तो फिर दोस्तों, नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, दिखने में डल होते हैं, आसानी से टूटकर पाउडर बन जाते हैं, सोनरस यानी कि ध्वनिक नहीं होते और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि सारे मेटल्स हार्ड यानी ठोस होते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मटेरियल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कोई ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये है मरकरी। यही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरी पुरानी साइकिल। इसको मैंने बहुत दिन से बाहर रखा हुआ था, लेकिन अब इस पे रस्ट फॉर्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? इतने जल्दी इस पे रस्ट कैसे फॉर्म हो गया? बेसिकली साइकिल जो होता है वो आयन का बना होता है। जब ये आयन बाहर के मॉइस्चर से कांटेक्ट में आते हैं तो फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आयन ऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या आपको पता है इसका केमिकल इक्वेशन क्या है? एनी आइडिया? मैं बताती हूँ। इसका केमिकल इक्वेशन है, आयन जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट फॉर्म होता है। ये देखिए, ये है साइकिल का रस्ट। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी तो क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, ये जो रस्ट था वो वाटर में सस्पेंडेड है। और ये देखिए, ये है लिटमस पेपर। क्या इससे पहले आपने लिटमस पेपर देखा है? लिटमस पेपर का क्या यूज़ है? लिटमस पेपर से हम टेस्ट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बेसिक कंडीशन में रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है और एसिडिक कंडीशन में ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। जब हमने इनको टेस्ट किया तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया? जी हाँ, रेड लिटमस का कलर ब्लू में बदल गया और ब्लू लिटमस का कलर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि रस्ट जो है वो बेसिक है नेचर में। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या कॉपर में भी रस्टिंग होती है? जी हाँ, मैंने कॉपर के बर्तनों पे ग्रीन कलर की डिपॉजिट देखी है। तो क्या आप बता सकते हैं ये ग्रीन कलर की डिपॉजिट क्या है? जी हाँ, जब हम
इन कॉपर के बर्तनों को बहुत दिनों तक नम हवा में छोड़ देते हैं तो फिर इन पे ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो ये रहा इसका केमिकल इक्वेशन। जब कॉपर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि ग्रीन कलर की होती है।